मिली एक गोस्ट आर्मी से जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बैटलफील्ड्स में हजारों लोगों की जान बचाने के लिए एक अनयूजुअल फॉर्म ऑफ वॉरफेयर का यूज किया। ऑफिशियली जिसे द 23rd हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप्स कहा जाता है, अंडर द कमांड ऑफ आर्मी वेटरन कर्नल हैरी एल रीडर। इस गोस्ट आर्मी में थे तो सिर्फ 82 ऑफिसर्स एंड अराउंड 1000 लोग, लेकिन बैटलफील्ड में वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 दिखाई देते थे। इन मुट्ठी भर लोगों ने ये कारनामा कैसे किया? दो मिलिट्री ऑफिसर्स का ये प्लान था जो वॉर के समय यूएस आर्मी को सर्व कर रहे थे, कर्नल बिली हैरिस एंड मेजर राल्फ इंगरसन। गोस्ट आर्मी का पर्पस फ्रंट लाइन बैटल में टैक्टिकल डिसेप्शन की मदद से नाजी आर्मी को कंफ्यूज करने का था। बेसिकली ये लोग कॉन आर्टिस्ट की तरह काम करते थे। ये सोल्जर्स एक्चुअली काफी डाइवर्स ग्रुप से थे, जिनमें फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और एक्टर्स भी शामिल थे। वो बैटलफील्ड पर इल्यूजन्स क्रिएट करते, दुश्मन को बुद्धू बनाकर ये सोचने पर मजबूर करते कि वो सेना एक्चुअली उनकी अपनी सेना से भी बड़ी है। उन्हें मिसगाइड करने के लिए ट्रूप मूवमेंट्स की गलत जानकारी देना या दुश्मन को बैटलफील्ड से कई किलोमीटर दूर मेन टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करना, ऐसी यूनिक टेक्निक्स का वो यूज करते। इनफैक्ट कई बार उन्होंने आर्मी कैंप्स का पूरा फेक सीन सेटअप किया, डमी रबर प्लेन्स, व्हीकल्स और यहाँ तक कि वेपन्स और इन्फ्लेटेबल टैंक्स जैसी आर्टिलरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। अगर दुश्मन की टोली कभी इस एरिया में सर्वे करे तो इस सीन को और ज्यादा कन्विंसिंग दिखाने के लिए उन्होंने इसमें कुछ असली चीजें भी मिलाई। वो सही एटमॉस्फेयर को यूज करके ऑथेंटिकली एक पूरा वॉर एक्सपीरियंस रिक्रिएट कर। उन्होंने उस टाइम की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका में बेल लैब्स के साथ मिलकर इनक्रेडिबली डिटेल्ड बैटल ग्राउंड साउंड इफेक्ट्स को रिक्रिएट किया, जिसमें गैस की शिफ्टिंग, ट्रेड नॉइजेस, पट्टियों की क्रैकलिंग और टैंक्स को फाइनल पोजीशन में ले जाने वाली लीडिंग गाइड वॉइसेस भी शामिल थी। फिर इन आवाजों को सोनिक डिपिक्शन यूनिट आगे की आर्मर्ड व्हीकल्स पर लगे पावरफुल स्पीकर्स से चलाती। इससे दुश्मनों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये दिखाकर कि लार्ज ट्रूप मूवमेंट्स चल रही हैं। ये काफी कन्विंसिंग लगता था, भले ही आप मीलों दूर क्यों ना खड़े हो। उन्होंने स्पूफ रेडियो भी बनाया। ऑपरेटर्स ने फेक रेडियो मैसेजेस और फोनी ट्रैफिक नेट्स बनाए जो रियल रेडियो ऑपरेटर्स के मोर्स कोड को मिमिक करते। दुश्मन सेना में से कोई भी अगर इन मैसेजेस को इंटरसेप्ट करता तो बुद्धू बनता। उन्होंने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन टास्क भी किए, जैसे कि डिगिंग फेक टैंक और आर्टिलरी पोजीशंस एक्सेट्रा। वो जमीन पर टैंक्स के ट्रैक मार्क्स बनाने के लिए बुलडोजर्स चलाते थे। गोस्ट आर्मी के मेंबर्स दुश्मनों की एक्सेसरीज और यूनिफॉर्म्स पहनकर उनका रोल प्ले करते थे। कभी कभी तो सेना के हायर रैंक ऑफिशियल्स और जनरल्स के रूप में भी तैयार होते थे। कुछ तो एरिया में लार्ज ग्रुप का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ट्रक्स चलाते थे। ये सब नाजीज को रियल ट्रूप्स के एक्चुअल साइज और पोजीशंस के बारे में कंफ्यूज करने के लिए किया गया था, जिनकी तरफ ये बढ़ रहे थे। गोस्ट आर्मी के एक्टर्स उस एरिया में अलाइड ट्रूप्स की सेना के रूप में तैयार होते और लोकल विलेजेस में घूमते। वो जोर से कैफेज और पब्लिक प्लेसेस में रूमर्स फैलाते, दुश्मनों के जासूसों को चकमा देने के लिए। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से अलाइज को फ्रंट लाइंस में एडवांटेज मिलती। द सोल्जर्स ऑफ द गोस्ट आर्मी वर अ ब्रिलियंट बंच। उन्होंने जो किया वो इनक्रेडिबली रिस्की था। अगर इस दौरान वो कभी पकड़े जाते तो उन्हें बैटलफील्ड पर टाइम के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंसेस को भी अडेप्ट करना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि 23rd हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप्स के पास आर्मी के हाईएस्ट आईक्यू ऑफिसर्स में से एक था, विद द एवरेज ऑफ 119। कुछ ही माने तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि ड्यूरिंग द वॉर एंटायर जर्मन यूनिट्स ने भी उनके सामने सरेंडर कर दिया। वो अपने ट्रैवलिंग शो को पूरे यूरोप में लेके गए। वॉर की शुरुआत यानी जनवरी 1944 से लेके एंड तक 1945 तक। इस टाइम में उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में 20 से ज्यादा डिसेप्शन ऑपरेशंस किए। बाय द एंड ऑफ द वॉर गोस्ट आर्मी के 3 मेंबर्स ड्यूटी के दौरान मारे गए थे और 12 से भी ज्यादा घायल हो गए थे। बाकी कई डेकोरेटेड ऑफिसर्स के रूप में अपनी सिविलियन लाइफ में वापस आए। कुछ तो फेमस आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और फैशन डिजाइनर्स भी बन गए। युद्ध के तुरंत बाद कुछ छोटे पेपर्स ने गोस्ट आर्मी के एक अकाउंट को पब्लिश किया, लेकिन जल्द ही उन्हें चुप करा दिया गया क्योंकि गोस्ट आर्मी के एग्जिस्टेंस को ही एक टॉप सीक्रेट रखना था और 40 से अधिक सालों तक ऐसा ही रहा। फाइनली अब जाकर हम इन ग्रेट माइंड्स और इनक्रेडिबल थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के बारे में जानते हैं, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हजारों एलाइड सोल्जर्स की जान बचाई। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद है तो मेक श्योर that you follow and subscribe to Nutshell.